बात ना हम ते जात कही, जब बचपन के घर घाट भयन तब देखुआ आए बड़े बड़े। हम शादी से इनकार कीन, सबका लौटारा खड़े खड़े। संपत्ति सरगो माराह करे, कुछ देखुआ घूम घूम लाए। अपनी लड़की का ब्याह है का 10-5 जने हैं मुहबाए। ये कविता है चंद्रभूषण त्रिवेदी रमई काका की। रमई काका उन्नाव जनपद में रावतपुर नामक गांव में जन्मे थे सन 1915 में। 2.5 वर्ष की उनकी उम्र थी जब उनके पिता प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हो गए थे। और उसके बाद रमई काका ने अवधी में लोक भाषा में अपनी अभिव्यक्ति को प्रमुखता दी। और हम सब बचपन में थे, आप सब भी बचपन में रहे होंगे, जब स्कूलों में एक 25 पैसे की या 1 रुपए की छोटी सी पुस्तिका मिलती थी। उस पुस्तिका में बहुत सारी कविताएं छपी होती थी, उनमें ये कविता भी छपी थी। और उस समय अवधि के जो कवि थे, तो कविता में एक चलन था कि कविताएं छपवा करके कवि किताबें खुद बेचा करते थे। तो मेलों में और बस स्टैंड पर, बसों में और ट्रेन में बहुत सारी पुस्तकें मिलती थी जिनमें इस प्रकार की लालित्यपूर्ण कविताएं छपती थी। ये कविता है बुढ़ऊ का ब्याह, जो उनकी बहुत ही चर्चित कविता है। मैं आपको सुनाना चाहूँगा, तो सुनिएगा। चंद्रभूषण त्रिवेदी रमई काका की कविता बुढ़ऊ का ब्याह। बात ना हम ते जात कही, कि जब बचपन के घर घाट भयन तब देखुआ आए बड़े बड़े। हम शादी से इनकार कीन, सबका लौटारा खड़े खड़े। संपत्ति सरगो माराह करे, कुछ देखुआ घूम घूमी आए। अपनी लड़की का ब्याह का 10-5 जने हैं मुहबाए। पर सबसे ज्यादा लल्लबाई भेस्यु सहाय, अचरजपुर के वी साथ सिपारिश लई आए। 2-4 जने सीपतपुर के सुख दीन दुबे, चिथरू चौबे त्रिवेदी आए। घुन्नर जी कुंजी पंडित निर्घिन पांडे, बड़कए अवस्थी खुन्नर जी। शंकर उपरहित तो बोली परे, तुम्हारे तो तनिको ज्ञान नहीं। उपरहित कहते हैं जो हमारे परिवारों में पूजा पाठ का काम करवाते हैं, ऐसे जो ब्राह्मण होते हैं उन्हें उपरहित कहते हैं। तो शंकर कवि के उपरहित का नाम है। सुनिएगा बुढ़ऊ का ब्याह, बहुत ही प्यारी रचना है। कि शंकर उपरहितो बोल परे, तुम्हारे तो तनिको ज्ञान नहीं। यह संपत्ति को बैपरी, भला तुम्हारे या को संतान नहीं। तब अकिल न ठीक रही, बात ना हम ते जात कही। तब अकिल न ठीक रही, बात ना हम ते जात कही। अब कवि तैयारी करता है, तैयार हो जाता है शादी के लिए, जब उसके ऊपर है तो उसे समझाते हैं। तो कवि क्या करता है, सबसे पहले कि माछन का जरते छोली छोली, देही के रुआमा झारी दीन। और भौहन की क्वारें साफ भई, मूड़े माँ पालिस कारिकीन। देही माँ उबटन लगुआवा, फिर कीन पलस्तर साबुन का। अब चमक दमक माँ मातुकीन, हम छैल चिकनिया बाबुन का। कि दीदन माँ काजर अंगुआवा, काजर अंगुआवा मतलब उंगली से काजर लगाना। कि दीदन माँ काजर अंगुआवा, माथे माँ टिकुआ कार कार। और देही माँ जामा डाट लीन, मूड़े माँ पगिया के बहार। फिर गरे मकंठा हिलगावा, जंजीर लटकियाई छाती। मानो अरहर की टटिया, माँ लटका है ताला गुजराती। और सब कीन्हों रसम सही, बात ना हम ते जात कही। बात ना हम ते जात कही। अब कभी यहाँ दूल्हा बनकर तैयार होता है और बारात पहुँचता है। बारात में उसके साथ क्या होता है, विवाह में क्या होता है, बहुत ही हास्य प्रधान, बहुत ही सुंदर रचना है। सुनिएगा आगे। कि बात ना हम ते जात कही, कि जब संझ लौखे पहुंची बारात, कुछ जनुआए हमरे नेरे। बैसाखी मुस्की छाड़ी छाड़ी, पस्तलाई लागवस बहु तेरे। दुल्हा की दुल्हा के बाबा, जह मूड़े मऊर धरावा है। यह करे बियाहियां कैसे, मरघट के पाहुनु आवा है। ओठे पर या को मोछ नहीं, ओठे पर या को मोछ नहीं। यहु सफा चट्ट करवावा है। बस जाना दूसरी दुल्हन के,
यूत रही कई कह आवा है, पीनस चढ़ी ऐसे सो ही रहे, मानो मिलगा कई दी हैरान, कहीं धो बिरवा के जल थुरते, यह झांकत है खूसट पुरान, बस यही तिना अपमान भरी, कानन माँ परी बहुत बोली, जो हमरे जी माँ च्वाट किहन जैसे बंदूकन की ग्वाली। अब जियरा माँ जिरजिरी बढ़ी, यह शंकर पंडित के ऊपर, जो बहुविध ते समझाए बुझे लैयावा, ऐस विपत्ति हम पर। पंडित के ऊपर, उपरहित के ऊपर कवि क्रोधित होता है। जब पहरु छा घरी रात बीत, तब भंवरिन कै बारी आई, सब काम रतौं धिन नास कीन, दीदन आगे धुधुरी छाई। पंडित वह बाती बनाए कहा, हमरे कैती दस्तूर यह है, और भंवरिन माँ बरु के साथ साथ नेगी दुई एक जरूर रहें, ऊपर हिते अगुदर काम कीन, वही दुई ने गिन का ठड़िहावा, जिन हम का पकड़ पखौरा थे, फिर सातों भंवरी घुमुआवा। सतई भंवरी माँ पाव मोहर, परिगा बेदी के गढ़वा माँ, जर गयन जोरते उचक परन, अधपवा ऐस भा तरवा माँ। कवि को रतौंधी है, उम्र ज्यादा है और दूल्हा बना हुआ है, और घूमते घूमते अचानक उसका पैर वो बेदी के उसमें अग्नि में पड़ जाता है और उछल पड़ता है। रतौंधी का काम उसके ऊपर है, इस तरह चलाते हैं। कहते हैं कि हमारी तरफ यह रिवाज है कि जब दूल्हा भांवरे ले रहा होता है तो उसको दो लोग पकड़ करके भांवरे लिवाते हैं। तो दो नेगी जो थे, नेगी मतलब नेग लेने वाले प्रजाजन, उन दो लोगों को इकट्ठा करके एक एक कंधा पकड़ा करके भांवर तो करवा दी, लेकिन दिखाई पड़ नहीं रहा है, और दिखाई न पड़ने की वजह से पैर पड़ जाता है अग्नि में और कभी उछल पड़ता है। अब देखिए आगे क्या होता है कि सतई भंवरी माँ पाँव मोर, परिगा बेदी के गढ़वा माँ, जर गयन जोरते उचक परनियध पवा, ऐसी भा तरवा माँ। हम बका झिका कह दीन अरे, ई नेगी हैं बिनुआ खिन के, बसियत ना कहते हमरे मुँह, कुछ पखना घुस गे पाखिन के। पाखी कहते हैं बरसात के समय उड़ने वाले पतंगों को। तो पतंगों के पंख जो है वो कवि के मुंह में चले जाते हैं कि कुछ घुस गे पखना पाखिन के, हम हर बराई के थूक दीन, वही अखना पखना रहें जौन, सब गिर गे नेगिन के ऊपर, ई करे रतौंधी चाहे जौन। रतौंधी कहते हैं रात में न दिखाई देने वाली बीमारी। कि हम कहा कि बदला लीन, अबे तरवा हमार तुम फूंक दिहो, ई विधिते लाज रही, बात ना हम ते जात कही। कभी इस बात को फिर संभाल लेता है। नेगी कहते हैं हमारे ऊपर तुमने थूका, तो वो कहता है कि हमने बदला लिया है, बात खत्म हो गई। अब शाम को खाने का समय आया तो फिर रतौंधी का प्रभाव है। कवि को देखिए क्या करता है कि जब परा कल्यावा संझ लौखे, तब फिर भारी विपदा आई, 36 लईगा चौके मुल पायन ते पाटा छिछुआई, भगवान कीन पाटा मिलगा, मुल खंभा मा भा मूड भट्ट, बटिया सोहराए अड़ौखे मा पाटा मा बैठन झटपट, पर मुह देवाल तन कर बैठन, बिन दीदन सोना माटी है, तब पर हारी बोली परी, बच्चा पाछे या ठाटी है। हम कहा कि हमरे आँखी हैं, चहु अलग निगाह फेर रहन, है बड़ी सफेद पुताई, यह सो हम देवाल तन हेर रहन, बस ई विधि कई के बत बनाओ, ठाटी को धी समुहाए गन, और बिनु दातन चाभी कौर ककस, सब पानी घूट न घाए रहन, और जब दूध बिलारी अधियावा, तब परसन हारी हाँ की कहिस, मर गईली नथिया गाड़ी, यह ऊपर के साड़ी चाट लिहिस। बड़ा सुंदर दृश्य है। परसने वाली खाना देती है तो दूध जो है बिल्ली पी गई और जान नहीं पाया कभी। तो हम कहा बको ना जान बूझी, ना हम यही का दुरियावा है, घर हो माँ सदा बिलारिन का, हम साथिन दूध पियावा है, ऊपर ते ऊपर चुपरुकीन, भीतर ते जियरा जिरजिरान, जब जाना साड़ी नहीं रही, तब तो सूखे आधे परान, पर परसन हारी टाठी माँ, जब हाथे ते पूरी डारा, हम जाना आई फिर बिलार, मूड़े पे पाटा दई मारा, सीमेंट उखड़ गए मूड़े के, तब रसोईदारिन रोई है, सब भेद रतौंधिन का खुलगा, चाला की सारी खोई है, ना कच्ची हंडिया बार बार,
कोहूते चढ़े चढ़ाए ते, अध भूखे भागन समझ गयन ना बनी है बात बनाए ते। अब बिगड़ी रही सही बात ना, हम ते जात कही बात ना, हम ते जात कही। एक बुजुर्ग व्यक्ति का विवाह हो रहा है और विवाह में पूरी कथा आपने सुन ली। रमई काका स्वयं को उस कविता का पात्र मान करके चित्रित करते हैं कि जब बारात पहुंची, जब शंकर पंडित ने कहा कि संपत्ति है और इस संपत्ति को भोगने के लिए संतान होनी चाहिए और संतान के लिए विवाह करना पड़ेगा, तो कवि तैयार हो जाता है, रमई काका तैयार हो जाते हैं, विवाह में जाते हैं। और विवाह में गांव के लोग आपस में बातें करते हैं कि ये बूढ़वा बुजुर्ग है और इसने मूछें साफ कर ली हैं, लेकिन फिर भी ये सब अपमान सह लेता है कवि। जब भांवरे पड़ने का समय आता है तो रतौंधी है, कवि को दिखाई पड़ता नहीं है, तो उपरहित जो है बात संभाल लेता है और कहता है कि हमारे यहाँ की रीति है कि भांवर घूमते समय दूल्हे को पकड़ कर घुमाया जाता है। तो वहाँ तो पकड़ के घुमा दिया गया, लेकिन सातवीं भांवर में पैर पड़ गया आग में, जो हवन कुंड बीच में होता है, और कभी उछल जाता है, और उछल करके जब उछलता है तो उसके मुंह में पतंगों के पंख घुस जाते हैं, तो वो थूक देता है। जब वो बगल जो साथ में पकड़े हुए उनके ऊपर गिरता है, वो लोग कहते हैं कि तुमने क्यों थूका, तो कहा कि हम तुमसे बदला ले रहे हैं, और इस प्रकार से वहाँ बात बन जाती है। लेकिन जब भोजन के लिए बुलाया जाता है शाम के समय, तो जाते हैं धीरे धीरे, और जहाँ पीढ़े पर बैठा जाता है, लकड़ी के पीढ़े पर बैठना था, तो पीढ़ा कभी को दिखाई नहीं पड़ता है, तो वो किसी तरह ढूंढता है पैरों से, लेकिन वो मिल जाता है, और मिलते ही वो दीवार की तरफ मुँह करके बैठ जाता है। तो जो परोसने वाली है वो कहती है कि बेटा थाली इधर रखी हुई है, तो भी कभी अपनी बात बना लेता है और कहता है कि ऐसी बात है कि मैं जानता हूँ थाली किधर है, लेकिन मैं चारों तरफ नज़र घुमा के देखना चाहता हूँ, और ये दीवार बहुत सफ़ेद पुती है, मुझे पता है। इस तरह से वहाँ भी बात बन जाती है। लेकिन अंत में जब घूम करके कभी बैठता है और भोजन प्रारंभ करता है, उसी समय बिल्ली आती है और उसके दूध कटोरी में जो था वो पीने लगती है। कभी को दिखाई नहीं पड़ता, तो जो परोसने वाली है वो आती है और बिल्ली को भगाती है और कहती है कि बेटा बिल्ली दूध पी गई और इसके ऊपर जितनी मलाई थी वो साफ कर गई। तो कभी वहाँ भी बात बनाने का प्रयास करता है और कहते हैं रमई काका कि मैंने उससे कहा कि मैंने घर में भी बिल्ली को सदैव साथ में दूध पिलाया है, इसलिए मैंने उसे नहीं भगाया, मैंने सोचा ये पालतू है। तो परोसने वाली समझी कि चलो ठीक है, लेकिन भीतर भीतर कवि को क्रोध आया, क्योंकि उसकी मलाई सारी समाप्त हो जाती है। दूसरी बार परोसने वाली रोटी जब लेकर आती है, तो कवि को लगता है, रमई काका को लगता है कि ये फिर से बिल्ली आ गई है, और वही पाटा उठा के उसके सर पे बहुत तेज का प्रहार करते हैं। वो रोते हुए भागती है। सारा भेद खुल जाता है कि इस दूल्हे को रतौंधी है, इसे रात में दिखाई नहीं देता। रतौंधी एक ऐसी बीमारी है जो रात में दिखाई नहीं पड़ता है जिसमें, तो समझ में आता है कि ये रतौंधी है, और फिर वहाँ से बिना खाए हुए कवि को भागना पड़ता है। ये सुंदर कविता रमई काका की आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। मैं बहुत सारी कविताएं खोज कर आपको सुनाने वाला हूँ, तो जुड़े रहिए हमसे, हमारे चैनल के साथ, अवधी कविता के साथ। नमस्कार, जयराम जी की।